LIC आगरा डिवीजन लाइफ यूनियन में जनरल सेक्रेटरी शिव सिंह को संगठन के नियमों के विरुद्ध हटाने का प्रयास। ऑल इंडिया संगठन के बायलॉज के मुताबिक चुनाव की प्रक्रिया 2 साल में होती है, लेकिन यहां गलत तरीके से ऑल इंडिया के विरुद्ध जाकर 11 महीने के बाद ही आगरा डिवीजन पर चुनाव कराने के लिए मीटिंग कराई गई है। आपको बता दें, इस मीटिंग से सेंट्रल लाइफ यूनियन ऑल इंडिया भी नाराज है, लेकिन कुछ लोग सेंट्रल के नियमों को ठुकराकर अपने नियम निकालकर ये चुनाव कराना चाहते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर लाइफ इंश्योरेंस एसोसिएशन का बायलॉज क्या कहता है। एसोसिएशन के बायलॉज के मुताबिक किसी भी डिवीजन में लाइफ यूनियन की मीटिंग डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी की अनुमति के बिना नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो जनरल सेक्रेटरी को पूछा तक नहीं जा रहा है। और आगे बताते हैं आपको LIC यूनियन में ये चुनाव क्यों होते हैं। ये चुनाव हर डिवीजन पर कराने की प्रक्रिया है। इसमें हर डिवीजन पर जनरल सेक्रेटरी का नॉमिनेशन कराया जाता है, जिसमें एक से ज्यादा कैंडिडेट जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं वो इसमें नॉमिनेशन करते हैं। उसके बाद लोकतंत्र के तरीके से चुनाव होता है, लेकिन यहाँ सीधे लोकतंत्र की हत्या करते हुए अपनी खुद की लिस्ट बनाकर जारी कर दी गई, जिसमें पदाधिकारियों के नाम की घोषणा कर दी गई जो कि लोकतंत्र के प्रावधानों के खिलाफ है, जिससे आगरा डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी शिव सिंह व उपाध्यक्ष शंकर लाल सहित ज्यादातर कर्मचारी इसके विरोध में है और उन्होंने इस मीटिंग का हिस्सा नहीं लिया। अब आपको आगे एक और सच्चाई दिखाते हैं। इस मीटिंग को गलत साबित तो एक तरफ ये मंच पर बैठे जो लोग हैं रिटायर्ड कर्मचारी हैं। अब मैं आपको उनके नाम पता बता रही हूँ। MP मित्तल जो कि रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो कि नोएडा से बुलाए गए हैं। दूसरा नाम संजय सोलंकी का है, जो कि फरीदाबाद में LIC में नौकरी करते हैं और कई दिनों से डिवीजन की विभिन्न ब्रांचों का दौरा कर रहे हैं। आखिर क्या मकसद है इसके पीछे, आखिर क्या कारण है। VK यादव रिटायर्ड कर्मचारी जो कि कानपुर से आए हैं। 4NCZ के जनरल सेक्रेटरी रघुवीर सिंह यहाँ काम नियम के खिलाफ क्यों करा रहे हैं। इनका अपना हित है या कुछ सदस्यों के दबाव के कारण करा रहे हैं। ये सवाल अभी भी बना हुआ है, जिसका जवाब रघुवीर सिंह ही दे सकते हैं। वो जानते हैं कि नियम क्या है, फिर भी कौन सी मजबूरी है जो ये हो रहा है। दर्शकों से मंच पर बैठे लोगों की स्थिति आपको दिखाई है। अब जो मीटिंग में लोग हिस्सा लेने आए हैं, जिनमें अधिकतर रिटायर्ड कर्मचारी व अन्य जो कि LIC में काम ही नहीं करते हैं, सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कौन कौन रिटायर्ड है और कौन कौन बाहरी व्यक्ति है, तब समझ आएगी पूरी हकीकत क्या है। आखिर इस मीटिंग से चुनाव से इन लोगों का क्या ताल्लुक है। ना तो ये वोट कर सकते हैं और ना ही इनकी कोई भागीदारी कर सकते हैं। फिर किसके कहने पर इन लोगों को बुलाया गया है। आखिर ये षड्यंत्र के पीछे कौन कौन लोग हैं, आखिर ये चल क्या रहा है। ये जब हमने इसकी सच्चाई और जानी तो पता चला कि यहाँ ना तो कोई नॉमिनेशन हुआ, ना कोई मताधिकारी, ना कोई वोटर लिस्ट, ना कोई नॉमिनेशन की तारीख, ना कोई नाम वापसी की तारीख, कुछ भी किसी को पता नहीं है। आगरा डिवीजन के उपाध्यक्ष शंकर लाल ने नॉमिनेशन फॉर्म मांगा तो षड्यंत्रकारी नॉमिनेशन फॉर्म तक नहीं दे पाए। जो प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है, अन्य चुनाव की तरह चुनाव होना चाहिए, लेकिन यहाँ सब एक ही दिन में बिना किसी की अनुमति के हवा की तरह हो गया। जिस चुनाव का जनरल सेक्रेटरी आगरा डिवीजन शिव सिंह व उपाध्यक्ष शंकर लाल और ज्यादातर कर्मचारियों ने विरोध कर इस चुनाव का बॉयकॉट कर दिया है। MP मित्तल ने कहा, जो कि खुद ऑल इंडिया लाइफ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि सेंट्रल बॉडी का कोई रोल नहीं है, चुनाव हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आखिर इसमें सवाल ये है कि मित्तल जी ने कहा है कि सेंट्रल बॉडी का इसमें कोई रोल नहीं होता, तो MP मित्तल, रघुवीर सिंह, संजय सोलंकी क्या करने आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं युगवीर सिंह, राकेश यादव और पराग शर्मा इनके इशारों पर नाच रहे हैं और आगरा डिवीजन लाइफ यूनियन संगठन का भारी नुकसान कर रहे हैं। अब इस खबर के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया लाइफ यूनियन जनरल सेक्रेटरी मनोहर बेगाज जुड़ रहे हैं। मनोहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल 100 न्यूज पर। मनोहर जी, जिस तरीके से कल आगरा डिवीजन जनरल सेक्रेटरी का चुनाव हुआ, ये वैधानिक ढंग से हुआ या अवैध रूप से हुआ। जैसा कि दर्शकों, हमने आपको इस खबर के बारे में पूरा बताया, सच्चाई पूरी बताई, किस तरीके से इस यूनियन में चुनाव होते हैं। आखिर इस खबर के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया लाइफ यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मनोहर बेगाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर बेगाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। नमस्कार जी। मनोहर बेगाज जी, मेरा सबसे पहले सवाल है कि जिस तरीके से आगरा डिवीजन के ऊपर ये जो चुनाव हुआ है, क्या ये नियमों के रूल के हिसाब से सही है या गलत है। नहीं, जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है जी। जो कि ऑल इंडिया लाइफ के हमारे सबसे वरिष्ठ बॉडी जो है सेक्रेटरीट बॉडी जी, उन्होंने इस बात की चेतावनी दी थी जी। तो कई लोग जो है जी, वो कोई गिने चुने ऑफिस बेरर्स ये मीटिंग करना चाहते थे
लेकिन ऑल इंडिया लाइफ के सेक्रेटरीट ग्रुप ने उनको चेतावनी दी थी कि उनको करना नहीं है, ये गलत कदम उठा रहे। उसके बावजूद भी कोई बाहर के लोगों का सुन के उनके सहायक के अनुसार जो है उनकी मदद से उन्होंने की है जी। तो ये पूरा उन्होंने आज जो किया है गलत किया है जी। और जो भी है मेजोरिटी जो भी है सब लोग जो सामान्य मेंबर है सदस्य है वे श्री सिंह जी के साथ है जी। ये मुझे कहना है। मनोहर बेगास जी, एक सवाल और है, जिस तरीके से ये क्या बायलॉज के हिसाब से जो है हुआ है, ये बायलॉज के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा, आप कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, तो इसके खिलाफ क्या आप कार्रवाई करते हैं? जरूर हम इसके बारे में सब कुछ पूछताछ करेंगे, क्योंकि देखिए पहली बात यह है कि मीटिंग जो हुआ है अनऑथोराइज है जी। इनको कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी जो डिवीजन का होता है, अगर आगरा डिवीजन की बात करें तो श्री सिंह जी जनरल सेक्रेटरी है, उनको नोटिस इशू करना है जी। कोई अन्य व्यक्ति नोटिस नहीं इशू कर सकते जी। उसके बाद इशू करने के बाद भी एक जी जो भी रूल्स होती है बाईलॉस होती है जी। अगर किसी पोस्ट को किसी को खड़ा होना है तो नॉमिनेशन का फॉर्म दिया जाता है, उसे भरना है जी। और उसके बाद वो एक मिनिमम कोरम भी जरूरी है। जैसे आप जानते होंगे श्री सिंह जी में यहाँ जो आप लोकल हमारी जो आगरा यूनिट है आप वहाँ पूछताछ कर सकते हो। हमारी जो मेंबरशिप है 200 से अधिक है जी। सो उतना कोरम तो था ही नहीं, इवन इलीगल मीटिंग में भी तो जो भी निर्णय लेता है वो किसी और अनऑथोराइज इलीगल हो जाती है। तो मनोहर जी, तो इस मीटिंग में जो है 200 मेंबर तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस मीटिंग में 200 मेंबर तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमें भी सब स्टैटिस्टिक्स मिले, मीटिंग तो इवन 200 तो भी 200 का बात आप छोड़ेगा, इवन 30 मेंबर्स जो भी बराबर नहीं थे, क्योंकि उसके अलावा इन सर्विस मेंबर को ही हम काउंट करते हैं। यहाँ जो जनरल सेक्रेटरी है उनका आरोप है जो भी इस मीटिंग में आए हुए हैं वो जो है बाहर से कुछ रिटायर आए हुए हैं, तो क्या ये लोग जो है इसमें भागीदारी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते जी। उनको भी बुलाया गया था। दरअसल ये बात है कि ये मीटिंग जो है इलीगल मीटिंग, अनऑथोराइज मीटिंग जी, वो एक षड्यंत्र के द्वारा एक ऑर्गेनाइज किया गया था। 200 डे कैंपेनिंग आप बोलिए और रिटायर्ड लोगों को बुलाना इसमें ताकि कुछ दिखाई दे मेंबर्स, तो ये पूरी तरह से ये शो मैनेज किया जा गई है जी। और ये सिर्फ उनके जो हितों के लिए सर्व करने के लिए, लेकिन ऑल इंडिया लाइफ को इस मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है जी। पूरी तरह से उन्होंने सब लॉज उन्होंने ये किया है, उल्लंघन किया है और हम उस तरह से वो कार्रवाई हो जाएगी ऑल इंडिया लाइफ की तरफ से जी। मनोहर जी, इसमें MP मित्तल जी का कहना था, हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि ये जो अभी मैं मैं आगे आपसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था। आगे सवाल मेरा ये है मनोहर जी कि जिस तरीके से MP मित्तल जी से हमारी बात हुई जो कि नोएडा से आए हुए थे और आपके संगठन के जो हैं ऑल इंडिया ये रिटायर हैं, लेकिन संगठन के इन्होंने अपना पद बताया था कि अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने बताया था कि सेंट्रल बॉडी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। देखिए रोल होती है और आप जहाँ तक मित्तल जी का आप कह रहे हो वो एक अध्यक्ष है, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, वो सीरियस आरोप है, इसलिए उनको वो जो भी है उनको कोई निर्णय देने के लिए हम उन्हें कोई भी प्रबंध या कोई भी उनके पास पावर्स नहीं है जी। और ये जो पावर्स होता है सेक्रेटरीट ग्रुप या सेक्रेटरीट बॉडी कहो आप, उनको होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। जो भी मैं आज कह रहा हूँ मैं सेक्रेटरीट जो बॉडी है उसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ, उनकी तरफ से मैं कह रहा हूँ जी। और मित्तल जी जो आए हैं उनकी पर्सनल कैपेसिटी में आए हैं जी। तो जो भी वो बोल रहे हैं उनको कोई अथॉरिटी नहीं दिया गया है इस तरह से, मुझे कहना है। अब आपके संगठन के कौन कौन से ये जो पदाधिकारी जो आए हुए थे, ये जैसे सेक्रेटरी रहे हैं या अब आगे बनने वाले हैं, ये रघुवीर सिंह जो आए थे
ये इनके ऊपर आपका क्या एक्शन रहेगा? देखिए हम सब पूछताछ करेंगे जी हमें वो पता है कि जो पहले के एक नेता थे आगरा के लीडर थे संजय सोलंकी जी उन्होंने कोई लोगों को एनसीजेड लीडर्स को बुलाए थे जी उनके प्रेशर में आए होंगे जी जी तो इस हिसाब से तो इनके जो लोग हैं आप मित्तल जी कहे गए संजय सोलंकी जी आप कहे जी इनका सब स्वार्थ है इसमें बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अच्छा, हम इनका ऑल इंडिया पर्सनल लाइफ स्वार्थ हमारे इसमें रूल्स एंड- मनोहर जी, इनका पर्सनल स्वार्थ इसमें छुपा हुआ है, ये आपका कहना है? हाँ ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है खुलेआम जी दिखाई दे रहा जी है। जी 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 जी। तो अभी आगे की जो रणनीति रहेगी वो आपके संगठन की क्या रहेगी इस देखिए, अभी चुनाव को लेकर के? ये जो हाँ जी जी। ये हफ्ते में 13 तारीख और 14 तारीख अक्टूबर के इस हफ्ते में हमारी जो वर्किंग कमेटी होने वाली है सूरत में गुजरात में जी तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और जो भी हो सकेंगे इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऑल इंडिया लाइफ ये जो भी पूरी जो भी इनकी प्रक्रिया है वो देखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो भी बॉडी आगरा हो या दिल्ली हो कहाँ जी, भी जी, हो जी, एक जी। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के आधार पर चलना जरूरी है। इस हिसाब से तो मनोहर जी इसलिए आपके इस बात- संगठन को हाँ जैसे जी। आगरा में चल रहा है तो ऑल इंडिया लाइफ यूनियन को बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये जिस तरीके से आगरा डिवीजन में चल रहा है उस हिसाब से हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो ये जो आपने बताया कि सूरत में ये होगा, क्या इन लोगों की भागीदारी इसमें होने वाली है? बिल्कुल नहीं। देखिए जो भी हमारे ऑल इंडिया लाइफ की बॉडी है वो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जी और जो भी निर्णय है रूल्स के साथ से वे लेंगे। देखिए जो एक गिने चुने लोग हैं जैसे मैंने कहा जी आम सदस्य की कोई वे उनकी समर्थन में नहीं है। जी हाँ हम इसलिए तो वहाँ के मैनेजमेंट भी उनको रिकग्नाइज की है आज की तारीख तक जी शिव सिंह जी को जी क्योंकि जी वे हकीकत जानते हैं। जी। जी तो अभी जो ये चुनाव हुआ ये पूरी तरीके से अवैध माना जा रहा है आपके संगठन जी, के जी। द्वारा? जी हमारे सेक्रेटरीट बॉडी में जो उन्होंने निर्णय ली थी जी इसका उन्होंने पूरी तरह से वायलेशन की है। जी। तो अभी इस चुनाव को जो है मान्यता नहीं दी जाएगी? नहीं क्या नहीं अभी दे जो सकते। कल चुनाव हुआ है जनरल सेक्रेटरी जो नए बने हैं क्या उनको मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? नहीं हम नहीं दे सकते क्योंकि इससे पहले भी हमने उनको चेतावनी दी थी। जी जी ये जी जो भी मीटिंग हो या जो भी इस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा जी। उससे हम समर्थन नहीं है क्योंकि पूरा इलीगल के हिसाब से चल रही है और चली है। अब आगे आपके संगठन के जो आगरा डिवीजन के सेक्रेटरी कौन रहेंगे? शिव सिंह रहेंगे या जो नए बने हैं वो रहेंगे? नहीं ये शिव सिंह जी तो कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि वे भी इलेक्टेड होके आगे है समर्थन होके आगे। जी, ऐसे जी। कोई जरूरी नहीं था कि इमरजेंसी मीटिंग जी 2-3 लोग कॉल करके बुलाए। जी, ये जी। डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए। जी जैसे मैंने कहा कि सबको जो नोटिस होता है वो जनरल सेक्रेटरी को इश्यू करना है देना है। जी जी। मनोहर जी, किसी को जैसे कि ये नहीं आपका कर बायलॉज है, सकते। बायलॉज के हिसाब से 2 साल की प्रक्रिया रहती है कि 2 साल के बाद जो है चुनाव कराया जा सकता है किसी भी स्थिति में, लेकिन यहाँ तो 11 महीने के बाद ही जो है इन लोगों ने अपने पर्सनल इशू के ऊपर जो है चुनाव करा दिया है। बिल्कुल उन्होंने किया है जी और शिव सिंह जी को भी उन्होंने बहुत तंग किया है गिने चुने हुए लोगों ने। जी इन्होंने जो भी खर्चा उठाया है हम्म। हमारे यूनियन के लिए आगरा डिवीजन में जी जी उनको कोई भी रिइंबर्समेंट जो है उनको नहीं दिया गया है। जी उसके बावजूद वे भी अच्छी तरह से यूनियन चला रहे क्योंकि आम सदस्य जो है उनके साथ है। जी जी जी। मनोहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी देने के लिए, इस खबर के लिए जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी। धन्यवाद आपको। थैंक यू।